मेरठ का सबसे चर्चित कांड था नीले ड्रम वाला कांड, जिसमें मुस्कान और साहिल दो थे जो प्रेमी थे, जिन्होंने सौरभ की हत्या की थी और नीले ड्रम में पैक कर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद अब मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चलने के बाद में मुस्कान साहिल जेल में है और जो घर है मुस्कान के पिता का, मुस्कान के पिता ने अपने घर के बाहर एक पोस्टर चिपकाया अभी कुछ दिन पहले, जिसमें लिखा था कि ये मकान बिका हुआ है। हालांकि पोस्टर वो हटा दिया गया है। हम बात करने के लिए पहुँचे हैं, मेरठ पहुँचे हैं। जो मृतक हैं सौरभ थे, उनकी माता जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। माता जी, क्या नाम आपका? रेणु देवी। मुझे ये जो मुस्कान थी, उसके जो पिता है मकान है, उस पर एक पोस्टर चिपका हुआ था कि मकान बिकाऊ है। जानकारी थी, क्या हुआ? नहीं, हमें तो जानकारी नहीं थी, मगर दूसरों से पता चला था कि ऐसे ऐसे वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है, मकान बिका हुआ है। और वो किस हक से मकान बेच सकते हैं, जबकि वो मकान हमारे लड़के के पैसे से ख़रीदा गया। और उन्होंने तो फर्जी कागज़ तैयार करके पुलिस वालों को सबको दिखा दी कि हमने अपनी पुश्तैनी दुकानें कोई बेची थी, तो उसके ज़रिए हमने ये मकान ख़रीदा। और जब हमारी उन लोगों से, इसके भाई वगैरह से, शास्त्री नगर में रहते हैं, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई दुकानें वगैरह नहीं थी, पुश्तैनी जो हम बेचते या करते, उनका हमें नहीं पता कि उन्होंने कैसे क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा, वो उनको पता है। माता जी, आप माँ हैं और जो सौरभ है उसकी एक बच्ची थी, कहाँ है, कुछ जानकारी है? वो उसके नाना नानी ने रख रखी है भैया। जब से ये कांड हुआ था उसके बाद से तो हमने उसको देखा नहीं। वो हमारे घर 26 फरवरी को आई थी। उसके बाद से हमने उसकी शक्ल देखी नहीं कि वो क्या, कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ रखा हुआ, उन लोगों ने कुछ पता नहीं है। ना तो इंटरव्यू में दिखाते हैं, ना किसी से बातचीत करने में दिखाते हैं। प्रेस वाले भी जाते हैं, एनजीओ वाले भी जाते हैं, किसी से भी बात नहीं करवाई उन लोगों ने। क्योंकि आप माँ हैं, सौरभ चला गया, उसकी निशानी आखिरी कुछ मतलब अपील करेंगे, क्योंकि कहेंगे हमारे पास आने हम तो चाहिए। कह रहे हैं भाई कि अब वो उसे हमें दे दो, हम उसकी ज़िंदगी सही कर देंगे। वो तो वहाँ पर तो बिगाड़ देंगे उसको, जैसे उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दे रखे। जैसे उसकी माँ कहती ना, संस्कार कुछ नहीं होते। संस्कार कैसे कुछ नहीं होते? आज को अच्छे संस्कार दिए होते, अच्छी बातें बताई होती, तो ये कांड क्यों करती वो? तो आपको डर है कि जो आपकी मतलब बेटी की जो बिटिया है, उसको भी मतलब इस तरह बिगाड़ सकते हैं वो? हाँ, हमें तो डर है कि वो उसे भी इस कि भाई उसको भी अच्छी शिक्षा नहीं देंगे कि भाई। और उन्होंने तो हमारे खिलाफ तो बहुत भड़का दिया होगा उसको, लड़की को। 7 साल की लड़की हर चीज़ समझती है, 7वें साल में चल रही है वो। और अगर मान लो हम उसका लेने का भी केस करेंगे तो केस करने में भी 10 साल लग जाएंगे। जब तक तो वो 18 साल की हो जाएगी, और फिर तो उसी का डिसीजन रहेगा कि मैं किसके पास रहूँगी। तो आपको मतलब लगता है, मतलब याद आती है बच्ची की, मतलब हमारे पास रहनी चाहिए? हाँ, वो तो हमें तो याद आती है। वो जब हमारे घर आती थी, रहती थी, खाती थी, खेलती थी, सब करती थी, तो हमें तो याद आती है कि वो पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। इन लोगों ने उससे जिंदा भी रखा कि नहीं रखा। जब वो इतना बड़ा कांड करवा सकते हैं मिलके, तो कल को उसको भी करवा सकते हैं ऐसे ही। तो मान के चलिए कि अभी जैसे सौरभ चला गया, तो आपको चिंता बनी, मतलब जो पोती है उसी चिंता हो रही है अब? हमें तो चिंता है बहुत, दिन रात चिंता रहती है उसकी भी, कि भाई हमें या तो दे दो दे दो। और वो चाहते कि वो सोच रहे कि इनको कोर्ट केस के चक्कर में डाल के हम उससे एलिमनी लें, पालने पोसने की। वो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमने तो मना नहीं करा रखने के लिए, तो हम क्यों देंगे उसको? हम देंगे नहीं एलिमनी, कुछ भी नहीं देंगे। हम अब रखने को तैयार हैं उसे। आपकी अपनी है वो तो? हाँ, हमारी अपनी खुद का खून है, तो हम तो रखने को तैयार हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थी जो सौरभ है, उनकी माता जी हैं, जिनका एक कहना है कि जो मकान है वो उनके बेटे के पैसे से बना हुआ था। और जो उनकी पोती है, अब सौरभ के बाद इन्हें अपनी पोती की चिंता ज़्यादा सता रही है। उनका डर है कि कहीं उसके साथ भी वो कुछ अनहोनी ना कर दें, या उसको कहीं बुरी संगत में या बुरी शिक्षा देकर उसको भी मुस्कान की तरह ना बना डालें।